हेलो बच्चों, वेलकम टू बेसिक क्लासेस। मेरे प्यारे बच्चों, आज की जो क्लास है, इन क्लास में मैं काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चंस को काफ़ी इजीली मेथड से सॉल्व कराया हूँ। तो ये क्लास आपके लिए बिल्कुल दमदार और जानदार होने वाला है। तो प्लीज़ इस क्लास में आप बने रहिए, स्किप मत करिए और देखिए ये क्वेश्चंस। इतने बड़े क्वेश्चंस को मैं कितना इजीली में, कितना कंसेप्ट से कराया, समझना है। A farmer bought 100 eggs for 250 rupees। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक फार्मर है जो 100 एग मतलब कि 100 अंडे खरीदते हैं कितने में, 250 रुपए में। ही सेल 20 ऑफ देम एट गेन ऑफ 5%। और उनमें से वो 20 अंडे को जो है ना 5% के गेन पे, मतलब कि 5% के फायदे पर बेच देता है। ठीक, अब कह रहे एट व्हाट गेन परसेंटेज should he sell the remaining egg? At what gain percentage should he sell the remaining eggs so as to gain 20% on whole? कह रहे कि बाकी के जो अंडे बच गए ना, उसे वह किस परसेंटेज के रेट से बेचे, मतलब कि कितने परसेंटेज से रेट से बेचे, किस परसेंटेज से बेचे ताकि उसे टोटल पे जो है ना, किस रेट से बेचे ताकि उसे टोटल पर 20% की फायदा हो। समझ में आया क्वेश्चन? तो सबसे पहले आपको समझना है कितने अंडे हैं। तो 100 अंडे हैं, उसका वो सीपी कितना पड़ा 100 अंडे का। तो सीपी ऑफ एक्स इजकल टू 250 रुपीज, मतलब कि 100 अंडे का उसको 250 रुपया पड़ा। तो ये टोटल सीपी हो गया। सबसे पहले हम क्या करते हैं, टोटल सीपी पर ही हम 20% निकाल लेते हैं। ठीक है, अब गेन अगर बात करेंगे 20%, तो 20% इसका गेन कितना हो जाएगा भाई साहब? तो बताइए 20% अगर गेन निकालना हो तो 250 का 20% बाय में 100। क्लियर? 21 जा 20, 25 जा 100, 5 1 जा 5, मतलब 50। मतलब कि 50 रुपीज इसको फायदा होनी चाहिए। मतलब कि 250 के अंडे हैं तो इन्हें बेचने से 300 रुपया आना चाहिए। लेकिन उनसे पहले ये क्या कर दिए, उनमें से 28 को उसने 5% फायदे पर बेच चुके हैं। चलिए कितने, 28 को। अब लिखिए सीपी ऑफ 28 का सीपी कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो 20 इंटू, क्लियर, 100 एक का दाम 250 रुपीज है, तो एक अंडे का दाम कितना हो गया, 2.5 रुपीज हो गया। तो मतलब कि इंटू 2.5, मतलब अगर बात करें तो 50 रुपए, तो इसका भी दाम हो गया कितने, 20 अंडे का। 20 अंडे को 50 रुपया दाम है। इस 50 रुपए को इसने कितने फायदा पर बेच दिया भैया, 20 अंडे को, तो 5% के फायदा पर। तो इसका हम पहले निकाल लेते हैं क्या, इस 50 का कितना परसेंटेज, 5%। अब बाय में 100, चलिए बाय में जैसे ही 100 डालेंगे तो देखिए क्या निकलेगा, 5 1 जा 5, कितना 20, इस 20 से कटेगा 10 से 10, यस 2.5 कटा, मतलब कितना निकला 2.5, मतलब 2 रुपीज 50 पैसा इसमें इनको फायदा हो चुका है। जबकि टोटल फायदा इसको करना है कितना, ये करना है 50 रुपए लेना है। अब जिसमें वो 50 रुपए की अंडा बेचा, 20 अंडा बेचा, तो उसे 2 रुपए 50 पैसे फायदा हो गया। अब बताइए रिमेनिंग कितना होगा, रिमेनिंग प्रॉफिट कितना है? रिमेनिंग प्रॉफिट हो जाएगा 50 माइनस 2.5, मतलब 2.50, जिसको 2.5 को 2.50 भी बोल सकते हैं, 2.5 रुपीज लिखा। तो मतलब ये क्लियर हो गया 47.50 रुपीज और इसको लेना है। लेकिन 47.50 रुपीज कितने अंडे पे लेना है भाई साहब, कितने अंडे पे कमाना है? तो आपने तो 100 में से 20 तो सेल कर दिया पहले साहब, अब बच गए आपको 80, इन 80 पे कमाना है। क्लियर? अब लिखिए सीपी ऑफ 88, क्वेश्चन है थोड़ा सा बड़ा भैया, पर कोई दिक्कत नहीं है, मैं बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा, सारे बच्चों को समझ में आएंगे। सीपी ऑफ 88, रिमेनिंग अंडा कितना बच गया, सी तो बच गए। तो 80 को क्या कराओगे, 80 इंटू 2.5, क्योंकि एक अंडे का दाम 2.5 रुपये आता है, तो
तो इजकल टू कितना निकल जाएगा, 200 निकल गया। कर लो, देख लो करा के, यही आएंगे 200 आएंगे। 200 रुपीज हो गया, क्या हो गया, ये सीपी हो गया। अब इन बच्चे को कमाना कितना है भाई साहब, कितना कमाना है, तो उनको कमाना है इतने पैसे, प्रॉफिट करना है, जनरेट करना है इसी पे, ठीक। अब बताइए कितना परसेंटेज से बेचेंगे, सिंपल सी बात 47.50, मतलब हमने क्या बताया, गेन इंटू 100 बाई सीपी, गेन इंटू 100 बाई सीपी। तो गेन कितना करना है, इतना करना है, इतना इंटू 100, अब बाई में सीपी, सीपी कितना है मेरे राजू, तो सीपी है 200 सर जी, यही ना। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, अगर यहाँ पे पॉइंट उड़ाओगे तो यहाँ पे फिर से 100 आएगा, ये भी बात तो क्लियर है। फिर 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट, ये भी बात सत्य है। अब आपके पास क्या हो गया, 475, अब बाय में कितना बच गया, 2 और 10 बच गया, 2 इंटू 10 मतलब 20 बचा। एक और काट लो 5 से, 5 2 जा 10, अब 5 से काटोगे 5 9 जा 45, अब 5 9 जा 45 और 2 5 5 जा 25 95। अब इन 95 को फिर से काटो मेरे प्यारे बच्चों, 95 बाय कितना 4, तो इससे आप अगर काटते हो तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, आगे वाले देखो 8 तो एक इसके पीछे चला गया, 15 हो गया, 4 3 जा 12, फिर 3 रिमाइंडिंग 30, पॉइंट डालेंगे तो 30 बन गया, 4 7 जा 28, फिर 2, फिर बन गया 20, 4 5 जा 20, मतलब कि अगर बात करें तो 23.75%, ठीक ना, कितना 23.75% इज द परम सत्य आंसर, है ना मजेदार। चलिए फटाफट मिलता हूं ऐसे ही नई उमंग में नए और बिल्कुल जबरदस्त वीडियो लेके आऊंगा, ऐसे क्वेश्चंस लेके आऊंगा जो सॉल्व करने में लगभग 95% बच्चे को होंगे ही होंगे प्रॉब्लम।